हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद SAS पर। मैं शिवम आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल है। तो दोस्तों इस सवाल को करेंगे सॉल्व। देखिएगा, समझते हैं कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको। रीता ने अपनी कुल धनराशि का 2/5 भाग मनु को दे दिया है। फिर मनु ने प्राप्त राशि का 1/3 भाग गुड़िया को दे दिया। ठीक, गुड़िया ने 1750 रुपए प्राप्त किया। और फिर तो रीता के पास कुल कितने रुपए थे। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 4 दिया गया है, 5वां नॉन ऑफ दिस था। तो यहाँ पर इस सवाल को आप प्रयास कीजिए जल्दी से। यहाँ पे कॉपी और पेन उठाइए, जल्दी से लगाना शुरू कीजिए। देखते हैं कितना आपका आंसर आता है और मैं कितना यहाँ पे आपके सामने लगा के दिखाता हूँ। चलिए शुरू कीजिए। आपका राउंड शुरू होता है, आपका समय शुरू होता है अब। तो देखते हैं, आप भी कीजिए सॉल्व, मैं भी कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा क्या है, रीता का मतलब रीता के पास कितना पैसे था यही पूछा गया है। शुरुआत में रीता ने क्या किया था, रीता ने अपनी कुल धनराशि का 2/5 भाग मनु के दिया और मनु ने जो प्राप्त किया पैसा उसी का 1/3 भाग गुड़िया को दिया। और गुड़िया के पास 1750 रुपए हो गए हैं। यहाँ मतलब 1750 रुपए इसके प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे कि रीता के पास कितना रुपया रहा होगा, x मान सकते हो। फिर कुछ भी आप एक चर पद मान लीजिएगा। यहाँ x रुपए रीता के पास पहले से था। x का 2/5 भाग दिया गया, x का 2/5 भाग मनु को दिया गया। और मनु इतना पैसा प्राप्त करने के बाद फिर उसने क्या किया, उसने 1/3 भाग फिर से दिया किसको, यहाँ पे गुड़िया को। और फिर एक बार इसका जो मान था वो 1750 रुपए हो गया है। समझिएगा, यहाँ लिखा है रीता अपने कुल धनराशि का 2/5 भाग, कुल धनराशि मान लेंगे x रुपए रहा होगा। x का 2/5 भाग उसने किसी को दिया था, नाम है मनु। उसने फिर किया जितना उसके पास पैसा प्राप्त हुआ उसका 1/3 भाग किसको दिया, गुड़िया को। और जो गुड़िया को दिया है उसका मान 1750 है, तो बराबर 1750 लिख देंगे। x का मान हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको 95 कीजिएगा। x का कितना होगा, 1750 है गुणा में यहाँ जो अंश था वो हर में होगा, हर का अंश बदल जाएगा। 5/2 होगा गुणा में 3/1 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा हम सबको देखेंगे। ये 2 से इसको काट दीजिएगा और फिर कितनी बार आएगा, x बराबर कितना बन जाएगा, 2 से कटेगा 2, यहाँ पे 2 8 16 हो जाएगा, 1 17 15, 2 7 14, 1 15 हो जाएगा और फिर 2 5 10 हुआ। ठीक, गुणा में 5 से कितना कर दीजिएगा, 15। यहाँ 15 से हम क्या करेंगे, इसका गुणा कीजिएगा। गुणा करने पे कितना आएगा, 15 का कर देंगे, 15 × 5 = 75 होगा। हासिल से आपका 7 आ जाएगा फिर, और 15 7 105, 105 7 112 हो जाएगा। और आपका 11 बचेगा, 15 8 120, 10 30 131 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13,125 आएगा आपका जो होगा सही उत्तर होगा। तो आप यहाँ पे ऑप्शन मिलाइएगा, ऑप्शन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ये राइट आंसर हो गया सवाल का। उम्मीद करता हूँ कि आपने सवाल सही लगाया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल कुछ अलग सा है, उस मुझे लगता है कि आप ही कर जाओगे। लिखा है कि यदि 35 आमों का मूल्य 370 रुपये 66 पैसा है। लिख रहे हैं भाषा को, यदि यहाँ पर 35 आमों का मूल्य यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जितना टॉपिक को कवर किया, इतना पढ़ा है, उसी से संबंध में सवाल लगा रहे हैं। समझ लीजिए एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट है। बाकी अभी 2 टॉपिक बचा है, चक्रवृद्धि ब्याज और यहाँ पे दूरी एवं समय। इसको 2 ही टॉपिक बचा है, 2 चैप्टर बचा हम सबके पास पढ़ने को। उसके बाद फिर पढ़ने की, इसको दोनों को पढ़ने के तुरंत बाद से प्रैक्टिस सेट लाते हुए हम लोग करेंगे सवाल। फिलहाल इसमें देखते हैं पहले सवाल को। यहाँ यदि 35 आमों का मूल्य जो है वो है 370.66 है ना, 370.66 रुपए है। तो यहाँ फिर पूछा गया कितना होगा, शायद लिखा है कि फिर 7 आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 7 आमों का मूल्य, ठीक है, ज्ञात कीजिए। कुछ ऐसी है सवाल, यहाँ भाषा में मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, कुछ है जो मतलब लिखने में जल्दी से लिख दिया है। यदि 35 आमों का जो मूल्य है 370 रुपये 66 पैसे है, तो 7 आमों का मूल्य कितना होगा। मैं ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन आपके सामने मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 78 80 और 74 है, 78 है 80 है 74 है
और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिला है 77 रुपये मिला हुआ है, और फिर नन ऑफ दीज है। यहाँ पे मेरी बुक में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ में से कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ आने वाला है, आप इसको कमेंट में बताएंगे। इस सवाल को मैं आपके हवाले सौंपता हूँ, उम्मीद करूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से लगा के ही जाओगे। अगर यहाँ तक वीडियो में पहुंचे हैं आप, तो इस सवाल को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सवाल को किया जाएगा। ये यहाँ पे इस वीडियो की या फिर इस क्लास की ये आपकी दूसरी सवाल है। आप दूसरी सवाल को करने के लिए आप कमेंट कीजिए, नहीं तो आप करके उसका आंसर बताएंगे। और आंसर में आपका ऑप्शन यहाँ पे 5 दिखा गया है नन ऑफ दीज के साथ, तो 5 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आप यहाँ पे टैग करोगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, अगले सवाल पर। अगला सवाल कुछ अलग सा लेके आ रहा हूं मैं, वो सवाल देखते हैं कैसा हो पाएगा। लिखा है यदि किसी संख्या के 2/3 के, यहाँ पे समझिएगा लिखा है यदि किसी संख्या के 2/3 के क्या हो रहा है, 2/3 के 3/17 का जो आधा है वही 17 है। ठीक, फिर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं वह संख्या, उस संख्या, तो संख्या का 20% क्या है। तो यहाँ पर जो संख्या होगी, संख्या का 20% क्या है। ठीक, इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ इसको। अगर ऑप्शन की बात पूछोगे तो ऑप्शन में लिखूंगा 50, यहाँ पे आपके पास है 55, 54, 55 और फिर 56, 57 है। एक है 54 है ऑप्शन, फिर 55 है, फिर 56 है, फिर 57 है। कुछ ऐसा आपके पास चार ऑप्शन है। 5वां नन ऑफ दीज है, लेकिन लिखूंगा नहीं, जो अगर नहीं आए इनमें से तो कह देंगे कि नन ऑफ दीज रहा होगा। ठीक, इस सवाल को देखिए बड़े आराम से एक बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे हम लोग। यानी किसी संख्या के 2/3 के 3/17 का आधा 17 है, मतलब क्या हो जाएगा, कोई संख्या आप x मान सकते हो, मान लीजिए उस संख्या का के या का मतलब गुणा होगा, 2/3 जो होगा उसका भी जो 3/17 होगा, और उस पूरे का क्या होगा, जो आधा होगा वो क्या है आपका 17 दिया गया है। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे, इस संबंध के द्वारा आप x का मान निकालोगे, x का जो भी मान आएगा उसके 20% का मान निकालेंगे। समझते हैं सवाल को। अब यहाँ पे देखिएगा कि किसी संख्या, मान लीजिए x संख्या थी, उस संख्या का 2/3 हो जाएगा, उसका भी 3/17 होगा, और उसका भी क्या करना था, आधा करना था। ठीक, इतना हुआ है, और फिर उसका मान क्या है, 17 है, ऐसा हम लिखेंगे जैसा कहा गया सवाल में। उसके बाद फिर कह रहे हैं उस संख्या का 20% क्या होगा, जो भी आएगा देखा जाएगा, x का मान निकालेंगे, फिर x के मान का 20% का मान निकाला जाएगा। चलिए करते सवाल का हल। यहाँ पे फिर से क्या हो पाएगा, हम सबके साथ देखिएगा, यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये क्योंकि अंश का है, हर में आएगा। ये 3 से हम 3 कैंसिल कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म हो गया। x है, ये क्या होगा, ये बटा में आएगा, 17 नीचे आएगा, हर में है, इधर गुणा कर दीजिएगा, बराबर 17 होगा, गुणा भी 17 आएगा। ठीक, x का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, आप 17 का स्क्वायर कर लीजिएगा, कीजिए इसका स्क्वायर, 17 का 17 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 17 का 17 से गुणा करने पे शायद आएगा, आप कहोगे 289। इतना मिला आपको। आगे ये मतलब यहाँ क्या मिल चुका, x का मान 289 आप पा गए हैं। ठीक, x का मान जो 289 मिला हुआ है, उसके बाद क्या करेंगे, उस संख्या का 20% का मान निकालना, मतलब 289 का आपको 20% यहाँ पे निकालना है। चलिए कीजिए हल। अब फिर से क्या कर देंगे, 289 का 20% का माने गुणा, 20% का मतलब 20/100 कर देंगे। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वैसे गुणा कर लीजिए, 2 9 18 होगा, और फिर 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 होगा। यहाँ पर इतना मिला ना, क्या हुआ, 2 9 18 हो जाएगा, 2 8 16 1 17 हो जाएगा, और फिर 2 2 4 1 5। दशमलव कितने पे लगाएंगे, हर में 1 जीरो था, दशमलव पे लग जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा 57.8 आ रहा है। 57.8 अगर आंसर आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन कोई है क्या। अगर ऑप्शन अगर नहीं है, अगर आपके किताब में अगर ऑप्शन कोई नहीं मैच कर रहा होता है, तो आप वहाँ पे
नन ऑफ दीज का लगाओगे अगर वो ऑप्शन हो तो। अगर फिलहाल एक और बात बताएं, अगर आपके पास 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं फिर भी आंसर 57.8 कहीं नहीं आ रहा हो तो आप नियरेस्ट वैल्यू को रखोगे। ऐसे 57 इसका निकटतम मान तो नहीं है, 58 होगा, फिर भी 57 आगे का मिल रहा है, 57 को हम सही आंसर मानेंगे अगर ऑप्शन आपका उपस्थित नहीं है तब। फिलहाल यहाँ के लिए जो बात करेंगे, अगर नन ऑफ दिस की बात, इस बुक की अगर मैं बात करूँ, इस बुक में यहाँ पर आपको जो आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं वो नन ऑफ दिस को सजेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं ना, मैं कह तो रहा हूँ अगर ऑप्शन नन ऑफ दिस है तो लगा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 57 को ही राइट आंसर मानोगे, ये बात होगी। ये तो किताबें हैं अपनी जगह पे करेंगे, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं होती, एग्जाम में एकदम बिल्कुल सब सही से आता है। वो ऑप्शन भी बिलोंग करेगा आपके आंसर में, आपके ऑप्शन में जो आपका आंसर आ रहा होता है। ठीक है, तो आगे देखते हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़े इसी कड़ी में। तो अगला प्रश्न भी कुछ अलग सा आपको फील करा के जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न कैसा यहाँ पे सेट किया गया है। फिलहाल यहाँ लिखा है, आसान सा प्रश्न आ गया है, लिखा है कि 2025 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 20 वर्ष में मिश्र धन की राशि क्या होगी। ठीक है, करते हैं। 2025 है, 2025 रुपया है, ठीक है, और फिर यहाँ 2025 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से कितना, 20 वर्ष में, 20 वर्ष में मिश्र धन की राशि क्या होगी। 20 वर्ष में मिश्र धन की राशि, अब यहाँ पर जो ब्याज है आपका वो साधारण ब्याज है, मतलब यहाँ पे SI का फॉर्मूला है ना, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का मान होगा। साधारण ब्याज के संबंध में सवाल को लगाना है। अभी चक्र ब्याज हम लोगों ने इस क्लास में नहीं पढ़ा है, चक्र ब्याज में पढ़ाऊंगा, अगला ही क्लास चक्र ब्याज का लेने वाले हैं। फिलहाल इसके बाद अब इस सवाल के बारे में सोचते हैं। 2025 रुपया था, मतलब मूलधन का मान दिया गया है, P का मान 2025 है, ठीक, रुपए में। आगे यहाँ वार्षिक ब्याज की जो दर है, R का जो मान है 5% क्या है, वो भी वार्षिक है, और फिर समय का जो मान है वो कितना दिया गया है, 20 वर्ष दिया गया है। ठीक, आपको मिश्र धन निकालना है। आप फॉर्मूला जानते हैं मिश्र धन का, A बराबर क्या होगा, P प्लस में I होता है। यहाँ पर A बराबर P का मतलब रख दीजिएगा 2025 हो जाएगा, प्लस में I का मतलब PRT है ना, PRT अपॉन में 100 होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना पिछले क्लासों में, PRT अपॉन में 100। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिएगा, 2025 हो जाएगा, प्लस में यहाँ P का मान 2025 फिर से एक बार कीजिएगा, गुणा में R का मान कितना होगा, 5% था, और समय का मान 20 होगा, पूरे का बट्टा क्या कर देंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक, 20 से कम 20 पंचे 100 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये काम खत्म इसका। ठीक है, आगे अगर आप चीज देखिएगा तो इसको सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिलेगा, 2025 है, हर का मान पूरी तरह से खत्म, हर का मान पूरी तरह से खत्म, प्लस में यहाँ पे 2025 फिर से मिल गया। ये क्या हो गया, ये तो फिर से वही संख्या आ गई, मतलब क्या हो जाएगा, 4050 होगा। तो ये रहा दोस्तों आज का कुछ सवाल। फिलहाल इस क्लास में हम लोग कुछ इतना सा ही पढ़ेंगे, फिर से मिलते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।